आयुष्मान भव पुत्र। क्या बात है माता, ये आप कैसे मस्त कर रहे हैं? आपकी आभूषण कहाँ है? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है? क्या बात है मातेश्वरी, ये राजमहल इतना सोना क्यों दिखाई दे रहा है? महाराज, महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। बताओ माता, कहाँ है मेरे महाराज, कहाँ है मेरे पिताश्री? हे पुत्र, ईश्वर के द्वारा जो रचा होता है उस अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। हे वत्स, शायद भगवान को यही मंजूर था, होनी को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। वत्स, हे लाल, तुम्हारे पिता काल के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। शांत हो पुत्र, शांत हो जाओ। हे लाल, तुम तो अपने पिता की भांति धीर, वीर और गंभीर हो। हे भरत, हे लाल, वीर पुरुष विपत्ति के समय अपना आपा नहीं खोते हैं। तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, तुम्हें ये भली भांति ज्ञात है कि विपत्ति के समय वीर पुरुष को क्या करना चाहिए। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। हे भरत, होनी को कोई टाल नहीं सकता है पुत्र। ईश्वर को जो मंजूर था वो ईश्वर ने कर लिया है। वो मेरे सारे को वो मेरे सारे सच हो ही गए माता, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो। शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हें तो तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हे मेरे लाल, अगर तुम इतने अधीर हो जाओगे तो सोचो इस अयोध्या की प्रजा का क्या होगा, तुम्हारी माताओं का क्या होगा, इस राजमहल का क्या होगा। वत्स, सोचो तुम्हारे पिता के उपरांत तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना है पुत्र। मैं कितना बड़ा भागा हुआ जो अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी न कर सका। और पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। घर जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों ही सौंप जाते। माता, जब पिताश्री ने अपने फाड़ जागे उस समय आप सभी लोग उनके पास थे, केवल मैं ही उनके पास नहीं था। तो हम बता, प्रार्थना करते समय उन्होंने मुझे अवश्य पुकारा होगा, उन्होंने भरत को अवश्य बुलाया होगा। उनके अंतिम शब्द क्या थे? नहीं पुत्र, वो अपने अंतिम समयों में बस राम को पुकार रहे थे। उनके मुख पर राम के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं था। राम को क्यों? भैया राम भी यहाँ नहीं थे क्या? नहीं, राम भी यहाँ नहीं था। परंतु ऐसा अकस्मात क्या हो गया बता, जो भैया राम भी यहाँ नहीं थे? पुत्र, बहुत ही लंबी कथा है, फिर कभी इस कथा का वर्णन होगा। अभी तुम बहुत दूर से आ रहे हो, बहुत थक गए होगे लाल, तुम तनिक विश्राम करो। अभी तुम्हारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, तुम्हें इस
सुनी अयोध्या में पुनः रंग भरना है। तुम तो जानते ही हो कि अपनी राजा के मृत्यु के पश्चात ये प्रजा बिल्कुल अनाथ हो जाती है। तुम्हें उन अनाथ प्रजा में नई जान फूकनी है। वत्स, तुम इतने अधीर न हो। तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे पिता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर और अपने स्वर्ग सिधारे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस राजमहल में कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी पापी ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति भरे जीवन में विष खोल दिया हो। मेरा सबसे पहले कर्तव्य तो ये बनता है कि जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे मृत्यु दंड दूं। जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भाई को देश निकाला किया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तुम उसे जीवित नहीं छोड़ेगा? नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो फिर ठीक है, तुझे वो मृत्युदंड मुझे देना होगा। देगा तो अपनी माँ का मृत्युदंड? हाँ, मुझे देना होगा। क्या कैसी बातें कर रही है माता? क्योंकि तेरे पिता ने वो 2 वर मुझे ही दिए थे। अगर तू उसकी हत्या ही करना चाहता है तो कर दे मेरी हत्या। मैंने ही वो 2 वरदान मांगे थे। पहला कि मेरे भरत को, मेरे लाल को वो अयोध्या का राज्याभिषेक, और दूसरा उस राम को 14 वर्षों का वनगमन। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। वो लक्ष्मण और वो सीता तो खुद ब खुद ही वन चले गए थे। निष्कंटक राज्य तुझे चलाना था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तेरे भाई राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। इस एक घटना के अतिरिक्त सब कुछ ही हो रहा था, लेकिन एक घटना ने इन सारी चीजों को अशुभ बना दिया। एक माँ होने की वजह से मैंने तेरा सब प्रकार भला ही किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है। तूने इस कुकर्म से मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे मेरे भाग्य की विडंबना को देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्ज्वल वंश मिला, परमपिता धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोगों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी कुलघातक, प्रतिघातक और नीच माता के गर्भ से मुझे जन्म दिया गया। अरे इससे अच्छा तो यही होता कि जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपनी मौत को मरता। अरे क्या कह रहा है भरत? क्या कोई माँ अपने पुत्र की मृत्यु का कारण बन सकती है? अरे एक माँ सदैव अपने पुत्र का हित ही सोचती है। कभी भी अपनी माँ अपने पुत्र के बारे में अहित नहीं सोच सकती। हे भरत, इस जगत में माँ के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो अपने पुत्र का हित करेगा। और तू क्या कह रहा है? पुत्र, तेरी माँ ने तेरे लिए निष्कंटक राज्य दिया है तुझे, और तू अपनी माँ को क्या कह रहा है? तेरी माँ तेरा बलिदान कैसे कर सकती है? अरे मैंने तो तेरे लिए ही राम को वन भेजा। मैंने तेरे लिए ही तेरे पिता से 2 वरदान मांगे। तू भावावेश में मत आ पुत्र, ये वक्त भावावेश का नहीं है। फिलहाल इस वक्त तू धीरज कर, अपना हर तरीक सोच। अगर वो तेरे ना रहने में यहाँ कितनी कूटनीति हुई तुझे नहीं पता है लाल। वो कौशल्या महाराज के साथ मिलकर राम का राज्याभिषेक करने वाली थी। भला मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि मेरा पुत्र भरत सिंहासन से दूर हो, एक दास की भांति उस राम के चरणों में पड़ा रहे। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख का कारण क्या होगा कि उसका पुत्र दास बन के रह रहा है।
तैयार किया है। ये व्यर्थ की बातों को छोड़, मुझे पता है पिता के शोक के कारण तेरी जो भाव हैं वो काफी आहत हुए हैं। मुझे पता है वत्स, चीजों को ठीक होने में समय लगता है। तुम सारी वीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। तू तो वीरों का वीर है। तुझे अब इन सारे शोकों से दूर जाकर के राज्य संभालना है। पुत्र, अपने भाग्य को मत ठुकरा। तू अपने भाग्य को ठुकरा रहा है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़कर वन में चले गए। वो श्री राम जो तुझे अपनी माता से ज्यादा स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुझे अपनी बहन से ज्यादा प्रेम करती थी, अरे उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते वक्त तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुआ? तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? अरे वरदान मांगते वक्त तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? अरे तू उसी समय मर क्यों नहीं गई? क्यों भरत, क्यों तू इतना पागल बना जा रहा है? महाराज भी अंत समय में कौशल्या के कक्ष में ही प्राण त्याग दिए, और आज तू भी मुझे ही दोषारोपित कर रहा है। अरे ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? भला बता, मैं इतने दिनों का वर आज तक बचा के रखा था, किस लिए? कि मेरा पुत्र जिस दिन उस योग्य होगा, मैं उस वर का प्रयोग करूंगी और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगी। और तू मेरे लिए इतने कटु वचन कह रहा है? क्या तू भूल गया कि तेरी इसी माँ ने तेरा लालन पालन करके तुझे इतना बड़ा किया है? क्या एक माँ तेरा अहित कर सकती है? मैंने जो भी किया है लाल, बस तेरे लिए किया है भरत, बस तेरे लिए किया है। जो माँ अपने चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा जिसको स्नेह करती थी, उसको वन में भेज दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, और तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू कोई स्त्री नहीं, तू मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। नहीं भरत, नहीं, अपनी माँ के बारे में ऐसे कटु वचन मत कहो ऐसे कटु वचन। अरे मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। नहीं, मैं माँ हूँ तुम्हारी। आज के बाद तू मेरी माता नहीं। नहीं भरत, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। ऐसा मत कहो। अगर मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जा रही हो तो पिताश्री आज आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। नहीं पुत्र, नहीं। महारानी कैकेयी, अगर तुम एक स्त्री न होती तो मैं भी अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप के ऐसे जीवन की मूर्ति को जीवित छोड़ देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा न त्याग कर दे, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। नहीं भरत, लेकिन आज के बाद जिस कक्ष में मेरा बचपन मेरे पिताश्री के गोद में बीता, आज के बाद मैं इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और आज के बाद मैं तुम्हारा एक कलंकित चेहरा कभी नहीं देखूंगा।